भारत का एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बना। उसने पाकिस्तान की सेना में रहकर शादी भी की, एक आम जिंदगी जी, लेकिन पाकिस्तान को कई सालों तक भनक तक नहीं लगी कि ये आदमी असल में भारत का जासूस है। ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इस भारतीय जासूस का नाम था रविंद्र कौशिक, जिन्हें रॉ ने नाम दिया था ब्लैक टाइगर। नमस्कार, मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हिस्ट्री रिवाइंड। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। ये इलाका पाकिस्तान की सीमा से काफ़ी नज़दीक है। बचपन से ही रविंद्र में कुछ अलग करने की इच्छा थी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नाटक और एक्टिंग में बहुत रुचि थी। उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, खास तौर पर उर्दू, जो बाद में उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। कॉलेज में थिएटर के दौरान ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। 1970 के दशक में भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे। रॉ को एक ऐसे जासूस की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान जाकर उनके लोगों के बीच में घुल मिल सके और उन्हें किसी भी तरह का शक ना हो। रॉ ने देखा कि रविंद्र कौशिक में वो सब बातें हैं जो एक अच्छे जासूस के लिए ज़रूरी होती हैं। उनका चेहरा बहुत सामान्य था, देखने पर याद नहीं रहता था। भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ थी और सबसे ज़रूरी बात, वो एक्टिंग में माहिर थे। इसलिए रॉ ने 1973 में उन्हें जासूस बनने का ऑफ़र दिया, जिसे रविंद्र ने तुरंत मंजूर कर लिया। रॉ ने रविंद्र को 2 साल तक दिल्ली के गुप्त सेंटर में खास ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में उन्हें पाकिस्तान के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, इस्लाम, धर्म, कुरान और पाकिस्तानी सेना के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी सिखाई गई। यहाँ तक कि उनकी बोलचाल और खाने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया गया। ट्रेनिंग पूरी होने पर रॉ ने उनका नाम भी बदल दिया। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर बन चुके थे, जो पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर वहां जाने वाले थे। 1975 में रविंद्र पाकिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और धीरे धीरे वहां के लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना में नौकरी के लिए अप्लाई किया। उनकी तेज़ बुद्धि और काबिलियत की वजह से सेना में उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ ही सालों में पाकिस्तानी सेना में उनकी अच्छी छवि बनी और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते वो मेजर के रैंक तक पहुंच गए। पाकिस्तान में अपने मिशन को मजबूत बनाने के लिए रविंद्र ने शादी भी कर ली। उनकी शादी एक पाकिस्तानी लड़की से हुई। अब किसी को शक करने का मौका नहीं था। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में पूरी तरह एक आदर्श पाकिस्तानी नागरिक की तरह जिंदगी जी रहे थे। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की बेहद संवेदनशील जानकारियां भारत तक पहुंचाई। उन्होंने सेना की टुकड़ियों की हलचल, गुप्त सैन्य तैयारी, भारत के खिलाफ होने वाले हमलों की प्लानिंग, यहाँ तक कि गुप्त मिसाइल टेस्ट की खबरें भी रॉ तक पहुँचाई। उनकी भेजी सूचनाएं इतनी सटीक थीं कि कई बार पाकिस्तान की बड़ी योजनाएं भारत ने पहले ही नाकाम कर दी। रॉ में उनकी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा थी कि उनका नाम ब्लैक टाइगर रखा गया। 1983 में रॉ से एक गंभीर गलती हुई। रविंद्र से मिलने के लिए भारत ने एक जूनियर एजेंट भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने रविंद्र कौशिक का असली नाम और पहचान बता दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उन्हें तुरंत जासूसी के आरोप में मुल्तान जेल में डाल दिया। यहाँ उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रविंद्र जेल में लगातार अपनी माँ और परिवार को खत लिखते रहे। एक खत में उन्होंने लिखा, माँ, मैंने अपने देश के लिए ही अपनी असली पहचान छोड़ी थी। मैं इस जेल में भी भारत के लिए मर रहा हूँ। अफसोस है कि शायद मेरा देश मुझे भूल चुका है। 16 साल जेल में रहने के बाद बीमारी और लापरवाही के कारण नवंबर 1999 में रविंद्र कौशिक की मुल्तान जेल में मौत हो गई। पाकिस्तान ने उन्हें चुपचाप दफना दिया। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, न कोई परिवार का सदस्य पहुँच पाया। भारत सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं माना कि रविंद्र कौशिक रॉ के एजेंट थे। उनकी कहानी फाइलों में ही दबकर रह गई। आज भी पाकिस्तान उन्हें अपने इतिहास का सबसे खतरनाक जासूस मानता है, लेकिन जिस देश के लिए रविंद्र कौशिक ने पूरी जिंदगी दे दी, उसने उन्हें कभी सम्मानित नहीं किया। क्या ऐसे वीर को भारत रत्न या कोई बड़ा सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अगर आपका भी मानना है कि रविंद्र कौशिक जैसे असली नायक को सरकार को याद रखना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ब्लैक टाइगर अमर रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह था हिस्ट्री रिवाइंड।